जय श्री कृष्णा दोस्तों, आज मैं आपको योगिनी एकादशी की व्रत कथा सुनाने जा रही हूँ। योगिनी एकादशी हिंदू पंचांग के अनुसार एकादशी तिथि को आने वाले खास व्रतों में से एक है। यह व्रत श्रद्धा, भक्ति, संयम, त्याग और गौरवानुभूति का प्रतीक है। इसे दिव्य शक्तियों और भक्ति से जुड़ने का माध्यम माना गया है। पुराणों, धर्मशास्त्रों एवं पुरातन कथाओं में इसे अति शुभ व्रत बताया गया है। एकादशी की पूजन के लिए अक्षत, रोली, कुमकुम, पुष्प, द्वारका जल, दीप, मूर्ति, आम्रफल, कच्चे फल, मिठाई, गुड़, दही, पवित्र वस्त्र, सिंदूर, चंदन, इत्र, अगरबत्ती, धूप, तुलसी पत्र आदि लावें। और योगिनी एकादशी व्रत कथा बहुत समय पहले की बात है। आदिशक्ति प्रदेश नामक दिव्यलोक में उत्तरायु प्रजा की स्थापना हुई थी। उस लोक में भक्तों की भक्ति एवं श्रद्धा से स्वर्गवत आनंद था। उस लोक की राजधानी योगिनीपुरी थी, जहाँ योगिनी देवी का विश्व रूप सर्वत्र व्याप्त था। प्रसन्न रूपों से परिपूर्ण ये देवी भक्ति मनोकामनाओं को पूर्ण करने की क्षमता और शक्ति रखती थी। एक धनी एवं पुण्यमय परिवार था। मालेश्वर ग्राम। वहाँ के गृहस्थ ब्राह्मण कुलपति शास्त्री थे, जिनका नाम श्री कृष्णदत्त था। पत्नी आमलाश्री, पुत्र अनुजवन थे। श्री कृष्णदत्त व्रतों, तर्पण, यज्ञदान आदि में विश्वास रखते थे और उसके लिए विख्यात थे। उनकी धर्म कर्म में ईमानदारी का आदर था। एक समय ग्राम में अकाल आ गया। वर्षा रुकी, खेत सूखने लगे और पशुधन बिक चुका था। परिमाणतः लोगों को विकास भिक्षा का मार्ग बंद हो गया। रिक्त खेतों और सूखे कुओं के दृष्टि से गांव का आम जीवन अस्त व्यस्त हो गया। श्री कृष्णदत्त भी चिंता में डूबे। वे मन ही मन देवी से प्रार्थना करने लगे, हे योगिनी देवी, हमें इस अकाल से उबार दीजिए। एक रात्रि योग दृष्टि में देवी प्रकट हुई। हे भक्त, योगिनी एकादशी के व्रत द्वारा तुम मात्र जीवन नहीं बचाओगे, वरन भावार्थ से संपूर्ण लोक कल्याण, वर्षा वाहिनी एवं धर्म रक्षा का मार्ग खड़ा करोगे। देवी ने योगिनी एकादशी व्रत का चतुरार्थ रूप तैयारी विधि कथा सुनाई। बोले, यदि तुम कस्माचित पल को नहीं क्षोभित करके बिना दूसरे श्रद्धा से एकादशी धारण करो तो मैं तुम्हें सुख, वर्षा, ब्राह्मण, धन, कल्याण दूंगी। इसके अगले दिन श्री कृष्णदत्त व्रत प्रारंभ करते हैं। नवमी से उन्होंने हल्का आहार लिया। 10वीं तिथि पर सूर्योदय से पहले स्नान एवं व्रत साधना की। एकादशी तिथि की रात उन्होंने कथा संवाद लगाया। आमलाश्री तथा पुत्र अनुजवन ने भी संगति संगत भजन में सहभाग लिया। पुण्य स्थल पर जोड़े पुष्प दीप से मंदिर सज्जा संपन्न हुई। श्री कृष्णदत्त ने मधुर वाणी से योगिनी एकादशी व्रत कथा का पाठ प्रारंभ किया। बहुत पुरातन समय में हिमालय पर्वत के समीप एक बड़ा नगर था। नाम था गिरिलोक। वहाँ का राजा सुविजय अत्यंत धनी एवं धार्मिक था। उसके राज्य में कभी अकाल, सूखा, रोग आदि नहीं आए थे, क्योंकि राजा प्रत्येक वर्ष ऋतुमय समय पर देश में यज्ञ, दान आदि कर परमेष्ठी देवताओं का पूजन करता था। सुविजय ने एक बार राजा भद्र संकट के समय से चिंतित रहते हुए ऋषि मुनियों की सभा लगाई। उन्होंने यज्ञ, दान के साथ एकादशी व्रत करने की सिद्धि का संकल्प किया। आचार्यों को विषय दिया गया, एकादशी व्रत के गुण, विधि एवं समय का उपदेश करो। ऋषियों ने कहा, महाराज, योगिनी एकादशी व्रत करने से आपके राज्य में वर्षा होगी, जनता में आनंद एवं स्वास्थ्य फैलेगा, यश वैभव के साथ धर्मपरायणता बनी रहेगी। राजा सम्मोहित
मोहित हुए। व्रत का निर्धारण हुआ। अगले माह की ज्येष्ठ व्रत शुद्ध एकादशी पर राजा ने व्रत आरंभ किया। आरंभ से ही संयम, देव पूजन, दान और धर्म संग्रह की योजना रखी। विशेषकर वृद्ध ब्राह्मणों, शूद्रों और वनवासियों को भोजन दीप्ति का विधान किया गया। सुधा, मिश्री, फल आदि चढ़ाए। सुबह सुबह जल समर्पित किया। फिर एक विशिष्ट प्रहर में योगिनी रूपिणी देवी प्रकट हुई। उनकी सानिध्य से राजा दृष्टिहीन हुआ, परंतु आंखें दर्शन लोलुप थीं। देवी ने कहा, प्रिय समर्थ राजन, तुम्हारा कार्यक्रम सरल नहीं, क्योंकि गृहस्थ जीवन की बाध्यता है। फिर भी तुमने श्रृंगार, रक्षा, कल्याण हेतु व्रत अर्थ स्वीकार किया। अब तुम द्वादशी भोजन करके राज्य प्रवास सेवा करोगे, तब मैं तुम्हारे राज्य में वर्षा, सुख, शांति व सामर्थ्य उपहार दे दूंगी। राजा ने व्रत विधि पूर्ण की। जैसे ही द्वादशी आकर भोजन को हो गया, राजनेताओं एवं ब्राह्मणों ने विशेष भोजन की व्यवस्था की। इसी समय बादल ने गरजना शुरू कर दिया और वर्षा हुई। हरितिमा ने कलयुग को शून्य कर दिया। धर्मी लोग पथभ्रष्ट हुए। धर्मपरायण लोग राजा का आशीर्वाद लेने लगे और राजा ने एक ब्राह्मण की कहानी सुनाई, जो उसे ऋषि मुनियों ने सुनाई थी। एक नगर में एक निर्धन ब्राह्मण रहता था। नाम था हरनाथ। उसके पास एक गाय थी जो उसका जीवन निर्वाह करती थी। एकादशी आने पर गाय बीमार पड़ गई और चारा पानी खाना बंद कर दिया। वह बहुत दुखी होकर व्रत करने लगा और तत्पश्चात व्रत तोड़ते समय पर सुखपूर्वक भोजन भी किया। गाय पुनः चारा पानी खाने लगी। देवी प्रकट होकर बोली, हे ब्राह्मण, यह योगिनी एकादशी व्रत का फल है। तूने ध्याननिष्ठ होकर उपवास किया, पशु पक्षियों का भी ध्यान रखा, इसीलिए तुझे फल मिला। और एक बार ऋषि वशिष्ठ के शिष्य अनंत को एक स्वप्न आया। देवता एकादशी व्रत करके योगिनी देवी की कृपा के साथ शांति से जी रहे थे और दिव्य सिंहासन के दर्शन कराए। अनंत ने वेदों से पता लगाया और सभी को एकत्र किया। व्रत संस्कार संपन्न कर उनके कुल में यश और जातीय गौरव बढ़ गया। योगिनी एकादशी का व्रत करने से घर में सुख, शांति और स्वस्थ जीवन आयु लंबी होती है। आर्थिक समृद्धि बढ़ती है। वर्षा और किसान जीवन में लाभ प्राप्त होता है। पारिवारिक मान सम्मान बढ़ता है तथा प्रतिपक्ष की रक्षा, वंश और संतान में धर्मनिष्ठता यानी कि धर्म के तरफ अपनी एकाग्रता तथा मोक्ष प्राप्ति जैसी आराध्य सिद्धियां प्राप्त होती हैं। व्रत आरंभ करते समय तथा पूजन करते समय शिव पार्वती स्तुति करनी चाहिए, जिससे यश में व्रत सिद्धि करने के लिए शुभ अवसर उत्पन्न होते हैं। और भगवान विष्णु का महामंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करें। योगिनी एकादशी का मंत्र ओम श्री योगिन्ये नमः का 108 बार जाप करें। व्रत के उपरांत पूजा करें। ब्राह्मणों एवं गरीबों के भोजन एवं दान प्रदान करें और एक हाथ जोड़कर कहें, हे योगिनी देवी, कृपया इस व्रत द्वारा हमारा जीवन, विश्व और सामाजिक जीवन सुखी बनाए रखें। मैंने ये व्रत श्रद्धापूर्वक और पूरी निष्ठा के साथ पूर्ण किया है। और उनका मंत्र ओम नमो भगवते योगिन्ये का जाप करें। इस कथा को सुनने या कहने से सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। ओम बोलो ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। यदि आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और मेरे वीडियो के सभी नोटिफिकेशन आप तक समय पर पहुंचते रहें तो बेल आइकन को दबाना ना भूलें। और कमेंट में जय श्री कृष्णा ज़रूर लिखें। जय श्री कृष्णा दोस्तों। राधे राधे।